बिहार के मुख्यमंत्री के लिस्ट में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव से पहले एक और नाम है। वो कौन सा नाम है, वो जानिए। नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज़ TN बिहार। दोस्तों, बिहार की सियासत की अगर बात करें तो यहाँ मनुवादी की सरकार, गोडसेवादी सरकार, तानाशाही सरकार, जंगल राज की सरकार, लुच्चे लफंगों की सरकार, दलित विरोधी सरकार, जातिवादी सरकार, सुशासन की सरकार बनी, परंतु आज तक किसी ने दलितों का कल्याण नहीं किया। आज तक किसी ने मजलूमों के बारे में सोचा तक नहीं। हर किसी ने दलितों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया, उनके वोटों को लिया और उनको वोटों के द्वारा देश पर और राज्य पर सिर्फ शासन किया और अपने लोगों को लाभ पहुंचाया और इनका सिर्फ और सिर्फ बुरा हाल ही किया। खबर यह है कि बिहार में नव स्थापित तो नहीं कह सकते, क्योंकि यह लगभग 3-4 साल पहले बिहार में आई है और यह पार्टी पूरी तरह से अंबेडकरवादी सरकार बनाने की दावा करती है। हालांकि इस पार्टी के संबंध में आप सभी को शायद मालूम होगा, इस पार्टी के पूर्व में नाम समतामूलक समाज पार्टी था। जी हाँ, समतामूलक समाज पार्टी था, परंतु इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसके नाम में कुछ परिवर्तन करते हुए इसका नामकरण समतामूलक संग्राम दल के रूप में किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी हैं। और उनका कहना है कि यहां हर प्रकार की सरकार आई, परंतु किसी ने मजलूमों का, दलितों का, गरीबों का, अनुसूचित जाति का, उन लोगों का कल्याण नहीं किया। इस स्थिति में यहाँ के लोग जो खास करके दलित समुदाय से हैं, वह आज भी तिरस्कृत जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी अपमानित जिंदगी जी रहे हैं और सम्मान भरी जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। आज उनकी समाज के बड़े बड़े नेता भी हैं, परंतु वो दूसरे पार्टियों में जाकर के उनके वोटों का गलत ढंग से इस्तेमाल करा करके और दूसरों को सरकार बना करके और खुद अपने लाभ लेते हैं, अपने परिवार को लाभ दिलाते हैं, परंतु समाज के बारे में, जिनका वोट लेते हैं उनके बारे में नहीं सोचते। इन्हें सारे प्रकार के लाभों से वंचित कर देते हैं और इन्हीं की बातों को लेकर गया जिला के गुरारू प्रखंड में गुरारू सर्वोदय उच्च विद्यालय के प्रांगण में दिनांक 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने अर्थात मनोज कुमार भारती जी ने स्वाभिमान संवाद सभा का आयोजन किया और इसी में उन्होंने 2024 में लोकसभा में होने वाली चुनाव के लिए औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने शैलेंद्र कुमार रविदास को अपने पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। हजारों हजार की संख्या में लोग इस सभा में उपस्थित थे और अपने नेता मनोज कुमार भारती को सुनने के लिए आतुर थे। और वहीं सभी लोगों ने मनोज कुमार भारती जी के समक्ष इस बात का प्रतिज्ञा लिया और वादा किया कि हम बिहार में अंबेडकरवादी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और जब तक बिहार में अंबेडकरवादी सरकार अर्थात मनोज कुमार भारती जी को सीएम नहीं बना देते हैं, तब तक चैन से सांस नहीं ले सकते। इस अवसर पर मनोज कुमार भारती जी ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। मेरा नाम मनोज कुमार भारती हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामूलक संग्राम दल। आज समतामूलक संग्राम दल के तत्वाधान में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र और गया जिला के अंतर्गत गुरारू प्रखंड के सर्वोदय उच्च मैदान में आज दलित स्वाभिमान सभा के आयोजन की गई। इस सभा में ही लोगों की सहमति से, उपस्थित जन समूह के सहमति से हम अपने पार्टी के पदाधिकारी शैलेंद्र रविदास जी को जनरल सीट औरंगाबाद से हम अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में आज हम लोगों ने घोषित किया। बहुत लोगों की चाहत होती है कि दलित तो जनरल पर लड़ता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जनरल सीट पे अपने साथी शैलेंद्र जी को हम लोगों ने घोषित किया है। दलित स्वाभिमान की जगाने की ज़रूरत है। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हमारे लोगों को अपमान की समझ और परख नहीं है। तमाम पार्टियां जो है हमारे लोगों को खुलेआम अपमान कर रही है। उनको हमारे लोगों की जो धन धरती, वोट और बेटी है उसकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे लोग उन्हीं को ही मसीहा समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं हमारे लोग अपमान को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने दलित स्वाभिमान के माध्यम से उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया हूँ, स्वाभिमान जगाने आया हूँ ताकि वो अपमान को समझे कि कौन सरकार जंगल राज लेके आ रहा है, कौन सरकार दबंग जाति पैदा कर रहा है, कौन सरकार
उच्च जाति पैदा कर रहा है और उच्च जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, दबंग जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। हम लोगों ने बताया कि जो देश की सरकार है उसकी विचारधारा इस देश में ऊंच और नीच वाली व्यवस्था कायम करती है, और जो बिहार सरकार है जो जंगल राज लेके आ रही है ये दबंगवाद का समर्थक है। ये चाहता है कि हमारे समर्थक इतना दबंग हो कि जिसकी धन धरती लूट ले, यहाँ तक कि वोट भी लूट ले, बेटी की भी किसी को हो तो उसको भी लूट ले। और ऐसे दबंगवाद को हम लोगों ने समझाया, ऊंचवाद को समझाया और अपने लोगों से संकल्प दिलवाया। और मैं खुद प्रतिज्ञा लिया कि अगर आप एक एक वोट अगर आप हम लोग को देते हैं तो ये प्रतिज्ञा है कि आने वाला समय में दबंगवाद और ऊंचवाद को समाप्त करके इस देश में, इस राज्य में ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई कमज़ोर होगा, ना कोई दबंग होगा। सब समतामूलक जो संविधान बताती है कि हम सब बराबर हैं, सम्मान है, वैसा हम लोग व्यवस्था लागू करेंगे। ये प्रतिज्ञा को हम लोगों ने दोहराया और लोगों से हम लोगों ने संकल्प और प्रतिज्ञा को भी उन लोगों से भी दोहराया। और आने वाला समय में ये रिजल्ट दिखेगी, ये प्रतिज्ञा इतनी विकराल होगी कि बाबा साहब के संविधान आपको चप्पे चप्पे नजर आएगा। सर, बिहार में आपकी पार्टी नई नवेली है, तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में स्टैंड कर पाएगी? सर देखिए, हमारी पार्टी नया हो सकता है, ना हम नए हैं और ना हमारी विचारधारा नया है। तो मैं लोगों को सामने विचारधारा से ही पार्टी की पहचान होती है। हम लोग वैसे नेता नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से बनिहार हो। मगह में बनिहार शब्द है। बनिहार मतलब होता था कि 20 बीघा जिसका ज़मीन है उसके कि यहाँ हम खेती करते थे, बदले में ऊबड़ खावर जो ज़मीन होता था 5 कट्ठा या 10 कट्ठा, उसको पचकट्ठी लोग बोलते थे, वो देते थे कि इसमें जितना होगा वो तो तोड़। उसी तरह से यहाँ के दलित नेता हैं, वो बीजेपी आरजेडी के राजनीतिक बनिहार हैं। उनको 1 सीट 2 सीट जो ऊबड़ खावर सीट है वो दे देता है और इतने में उसको पूरा राजनीतिक उसके कि यहाँ मंजूरी करते हैं। जैसे चिराग जी हैं, चिराग जी के क्या है भाई, 2 को भाजपा सीट दे देगा, बाकी मोदी जी के हनुमान बन जाएंगे, जय 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 मोदी करेंगे। जीतनराम जी क्या करेंगे, ये राजनीतिक ये बंधु और उसके यहाँ बनियार है, 1 सीट दे देगा और बाकी सीट पे कहेगा कि बस जय जयकारी करो, मेहनत करो और बाले बच्चे लग के बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। तो मनोज भारती और समतामूलक संग्राम दल ऐसे करने नहीं जा रहा है। हम किसी के राजनीतिक बंधुआ बनियार नहीं है, बल्कि हम खुद मालिक हैं। बाबा साहब ने वोट दिया है और लोकतंत्र में वोट से ही सरकार बनता है, तो हम मालिक बनेंगे, हम मालिक बनेंगे। एक और आरोप लग रहा है कि आप जो है दलितों की वोट जो है सेंधमारी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का वोट आप काट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के वोट कितना है? 1.5% तो वोट उसको मिलता है। अभी तो आंकड़ा हम लोगों ने देखा है। तो 40 साल से 1.5% से वो 6% नहीं हुआ तो उसको वोट हम क्यों काटेंगे? उनकी से हम कोई लड़ाई नहीं है। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारती जी आप ये बोलिए कि आनंद जी को बनाया गया है उत्तराधिकारी, इस पर बोलिए। भैया हम उस पार्टी में है ही नहीं। उस पार्टी के जो लोग हैं वो बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे? हम किसी पार्टी का आंतरिक मैटर में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो उनकी मामला है। अगर कार्यकर्ता को उनको लगता है बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता को कि भाई ये गलत हुआ है तो विरोध करें, अगर सही हुआ है तो जयकारा करें। हमारी लड़ाई बिहार के लिए है। हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। दूसरी बात कि बहुजन समाज पार्टी आज तक तो घोषित ही नहीं किया कि बिहार का उसका नेता कौन होगा। उसने घोषित ही नहीं किया आज तक, तो हम उसका वोट कैसे काटेंगे? हम तो कि बिहार में आप कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हम 400 पर लड़ेंगे, हम 400 सीट पर लड़ेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट आता है अम्बेडकरवादी, चाहे बहन जी का है ना हो, चाहे रामन जी का है ना हो, कोई आए मुकाबला तो करे। आज 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुई, एक राज्य अगर छोड़ दिया जाए तो हिम्मत किसी का नहीं हुआ कि भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने सीना टाइट करके उस कुर्सी के दावेदारी हम भी पेश करें।